भी आए हैं, हमारे ये मास्टर आए हैं, इनका भी शुक्रगुजार हैं हम। और जितनी हमारी ये बहनें आई हैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। तो सबका वेलकम करता हूँ। आप आए, शुक्रिया आपका। सामने 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 ठीक है पता कुछ इसके बाद जानू बेगम बुद्धि से, जानू बेगम, जमीला बेगम, मंजूरा बीबी, और सारे जहां हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जहां बैठे हैं, सलाथिया जी और सुरमुद्दीन जी जो लखनऊ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे, मैडम कुलवंत कौर जी जो इसी मोहल्ले की, इसी इलाके की काउंसलर, और जहां हमारे सदीक जी, टोनी जी, आलम जी, सबसे पुराने मौलवी जी, जहां जब हम छोटे छोटे होते थे तब से हम आज तक इनको देख रहे हैं। हम भी कई बार छोटे छोटे होते थे इस मस्जिद के अंदर माथा टेकने आते थे। कई मनोकामना यहाँ कई लोगों की पूरी हुई। और ये जो वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों ने बनाई है गरीब लोगों की सेवा के लिए, बिड्डों के लिए जो मजलूम है, सर्दियों के दिन है, जो कोई कंबल नहीं ले सकता, कोई रजाई नहीं ले सकता, कोई चादर नहीं ले सकता, मदद कोई कितनी कर सकता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, इनकी सोसाइटी को, इनके जितने भी जो इंचार्ज, प्रिंसिपल, मास्टर जी, सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम और गरीब लोगों की सेवा, जैसे आपने अभी कहा कि मार्च महीने के अंदर जहां मेडिकल कैंप भी लगेगा, ऐसे कैंप लगाते रहे, गरीबों की सेवा करते रहे। यही इस समाज के अंदर भाईचारा है। और सब मिलके हमने इस देश के अंदर रहना है। जो हमारा सेकुलरिज्म है वो कायम रहना चाहिए। इस मस्जिद के अंदर हो, चाहे गुरुद्वारा के अंदर हो, चाहे मंदिर के अंदर हो, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो आजकल इस मुल्क के अंदर नफरत की जो आग फैलाई जा रही है, उस आग से बचना है। अगर मस्जिद के अंदर ये छोटे बच्चे मदरसे के अंदर होते हैं, चाहे मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, एक नारा जरूर लगाना चाहिए। जब हम छोटे छोटे स्कूलों के अंदर पढ़ते थे तो तब एक नारा लगता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो नारा आज गायब हो रहा है, मैं आप लोगों को, सब बच्चों को कहना चाहता हूं, स्कूलों के अंदर जब जाते हो उसमें क्रिश्चियन भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, राजपूत भी होता है, मंडन भी होता है, सब होते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता ये फलानी जात का है। स्कूलों के अंदर, क्लास के अंदर मास्टर सबको बराबर पढ़ाता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस किस्म के कोई लगाए ना लगाए, लेकिन आप लोग, सारे लोग जब सारे भाईचारे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को मिलने मिलाने का बहुत सा टाइम मिलता है। और इस मुल्क को, इस तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इसको एक गुलदस्ता बना के हम सब के, हमारी ड्यूटी है इसको गुलदस्ता बना के रखना है। तो मैं सबके साथ मैं नारा लगाऊंगा, आप सब ने उसका जोर से जवाब देना है। और मैं सब अपनी, आपकी टीम को और जितने भी हमारे लोग यहाँ आए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे जो गरीब लोगों को कंबल, दवाइयाँ, जो भी जो मदद हो सकती है, हम भी मदद करते हैं लोगों की।
आप भी करोगे, सारे लोग करेंगे, तो तभी समाज हमारा तरक्की करेगा और इस देश की तरक्की होगी। मैं लास्ट में यही नारा लगाऊंगा, आप सब ने जोर से जवाब देना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आवाज नहीं आ रही, पूरी आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धन्यवाद। रविंद्र सिंह सिलाखी जी, बताया कि आज यहाँ पर जामा मस्जिद में कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में। आज यहाँ वार्ड नंबर 8 में इस जामा मस्जिद में ये कार्यक्रम था कि गरीब और जो बेसहारा औरतें हैं उनको कंबल बांटे जाएं। सर्दी का मौसम है और इसको पूरे कठुआ, ये सिर्फ ना कि सिर्फ वार्ड नंबर का ये प्रोग्राम था, इसमें बहुत से विभिन्न बनोटी से लेकर जंगलोट, लगेट, कठुआ के जितने वार्ड हैं उनको सबको कवर किया गया था कि उनकी सबकी तरफ से जो भी बेवा यहाँ पे औरतें थी उनको यहाँ पे लाया गया और वो कंबल बांटने की प्रथा रखी गई। और इन्होंने ये भी कहा, इस जो कमेटी और जो ट्रस्ट है यहाँ पर, कि मार्च के पहले हफ्ते में हम फ्री मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। ये भी बहुत ही एक नायाब बात है कि यहाँ पर बहुत से गरीब आवाम और मजलूम लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको अगर फ्री चेकअप होगा उनका अच्छी बात है। स्कूल खोलने की बात की है जिसमें हिंदी, पंजाबी सभी भाषाओं में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है कि क्योंकि कठुआ एक हमारा बहुत ही सेकुलर और एक बहुत ही भाईचारे का प्रतीक है कठुआ शहर। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए थे और यहाँ के ट्रस्ट के चेयरमैन रशीद साहब और हमारे जो जितने साथी आए थे, यहाँ पर हमारे लखनपुर के चेयरमैन थे सुरमुद्दीन जी, वो भी यहाँ पर आए, नरेश शर्मा, हम सभी मिलकर हम इनको यही दुआ देते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं हमारी दुआ इनके साथ है। हम ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और हमारा कहीं भी, हमने कहा है कि हमारा नारा है पार्टी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम लेकर चलना चाहते हैं कठुआ को। तो उसी कड़ी में हम ये सब चीज़ें उनका समर्थन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ की मैडम की काउंसलर भी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इनका सबका समर्थन करें और जो भी हमसे वो बन सकता है वो हम इनको करने की कोशिश करें, इनका समर्थन करें। थैंक यू। बात करें इस मस्जिद की, तो हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को कायम रखने के लिए जो है कई कदम उठाए जाते हैं और आज भी जिस तरह से कि यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को जो है कायम रखने की अपील की है शहरवासियों। मैं यही यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की मस्जिद है। यहाँ पर जो दीवारें और ईंटें जो लगी हैं ये 47 से पहले की, पार्टीशन से भी पहले की हैं। तो ये एक बहुत ही कठुआ का एक ऐतिहासिक और प्रतीक, एक ऐसा स्थान है। यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आते थे और सब मिल बांट कर, यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं था कि मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, सिख कौन है, यहाँ सब लोग मिलकर चलते थे। तो इसी कड़ी में ये एक इनका अच्छा कदम है कि क्योंकि यहाँ पर हाँ कई बार कुछ फिरकाप्रस्त लोग होते हैं जो इंस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, मगर कठुआ ने हमेशा एक भाईचारे का प्रतीक रखा है और ऐसा मुझे अनुमान है कि आगे भी ऐसा ही चलेगा। सभी हम मिलकर हम आपस में यहाँ पर रहेंगे। धन्यवाद।